घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाग पंचमी स्पेशल कालचक्र। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नाग पंचमी पर हटेगा राहु केतु का साया। नाग पंचमी से चमकेंगे आपके सितारे। देखिए नाग पंचमी स्पेशल कालचक्र। तो आज नाग पंचमी है और आज के दिन के बारे में कहा जाता है कि अगर श्रद्धा भाव से जो भी पूजन अर्चन करता है, दान देता है, पुण्य कर्म करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसे में आज हम आपको ना कोई कठिन मंत्र बताएंगे, ना ही ऐसी चीजें बताएंगे जो आप ना कर पाएं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बेहद आसान 30 उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से हर दोष को दूर कर देंगे। फिर चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष हो या कोई दूसरा दोष, या फिर आप राहु केतु के प्रकोप से पीड़ित हो। इसके अलावा राशि अनुसार शुभ फल पाने के लिए आज नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए आपको खास, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है दोपहर 1:42 तक। इसके बाद छठ शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र सुबह 8 बजे तक। इसके बाद इस समय चित्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। श्राद्ध योग दोपहर 1:47 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज नाग पंचमी है और कल की जयंती भी है। आज रवि योग है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और गुलिक काल सुबह 9:07 तक है। यमगंड काल की बात करें तो दोपहर 3:44 से शाम 5:23 तक यमगंड काल रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको पंडित जी अक्सर सरकारी नौकरी में देखा जाता है कि परेशानियां रहती हैं या फिर शारीरिक तौर पर भी उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, ये नाग पंचमी बहुत से लोगों की बहुत दिनों की चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूरी करने वाली त्यौहार के रूप में हमारे यहाँ मनाई जाती है। जैसे किसी आदमी की जन्म कुंडली में जी अगर मेष राशि या वृश्चिक राशि का केतु पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है। या तो उसको संतान होती नहीं, और होती है तो संतान आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में महर्षि पाराशर ने ज्योतिष शास्त्र में सर्प शापा सुच्छ योग का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंगल के गृह में या मंगल की राशि में यदि केतु का संबंध बनता हो तो सर्प शापा सुच्छ योग बनता है। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने नाग हत्या की है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसकी संतानों को जो है मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में श्राप समाप्त हो जाए नाग का, उसके लिए सोने की नाग मूर्ति, भूमि, अन्न और वस्त्र दान करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो अगर आपको भी ये आजीविका संबंधी परेशानी तो छोटी परेशानी है, अगर ये आपको रोजी रोटी से संबंधित कोई परेशानी है तो आज नाग पंचमी के दिन एक 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर लीजिए। आज नाग पंचमी पर 2 रंग वाला कंबल और गर्म कपड़े गरीबों को दान कर दीजिए। रांगा धातु का सिक्का नदी में प्रवाहित कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों से आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। एक बात कभी आपने सोचा कि जिस सांप को हम 364 दिन अगर कहीं पा जाएं तो लाठी से मार देते हैं, उसी नाग को हम साल में एक दिन इतना पूजते हैं। आखिर क्यों? यही सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म नागपंचमी का त्योहार मनाकर इस बात का संकेत करना चाहता है कि नाग भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और जितने कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन सारे कीड़े मकोड़ों को अपना ग्रास नाग बना लेता है और कृषि उस नुकसान से बच जाती है। इसलिए कहीं न कहीं से ये नाग हम मनुष्यों के मित्र भी हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन दूध, धान का लावा चढ़ा करके इनकी पूजा उपासना की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि नाग पंचमी के दिन आपने नाग पूजन कर लिया है तो उसके बाद चाहे नाग आपका कितना भी अहित की स्थिति में हो तब भी आप कुछ ना बोलें। तो मर्यादा के अनुसार ही और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय होने चाहिए। तो आज नाग पंचमी का दिन है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, वो लोग तो कान खोल कर सुन लें कि आपका आए दिन अगर दुर्घटना हो रही है, आपको चोट चपेट लग रही है, तो आज जितने वर्ष के आप हैं उतने ग्राम का एक चांदी का नाग बनवाइए और चांदी का नाग आज शाम तक लेकर के किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके शिवलिंग पर आप चांदी का नाग समर्पित कर दीजिए। आपकी दुर्घटना का दिन आज ही समाप्त हो जाएगा और आज के बाद आपके जीवन में सुख और संपन्नता दोनों दिखने लगेगी। इसमें जरा सा भी रंच मात्र संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से नाग पंचमी से जुड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे शो में, लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी पर क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करे जाप और राहु की शांति के लिए क्या करे, खास जानते हैं। देखिए, जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो उस समय ऐसा नहीं है कि भगवान शिव नाग को निकालकर अपने गले से अलग रख देते हैं और तब उनका अभिषेक होता है। तो आज नाग पंचमी पर अगर आप दूध में शहद मिला करके और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से, रुद्र सूक्त से आप अभिषेक कर रहे हैं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम वासुकेय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप अगर कर रहे हैं तो इससे भी राहु की शांति होगी। और आज के दिन जो लोग रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किसी शिवालय में जाकर के अवश्य करें। स्वच्छ साफ सुथरा वस्त्र पहन करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, स्वच्छता के साथ जाकर के शिवलिंग का पूजन करके रुद्राष्टाध्यायी का भाव विभोर होकर के पाठ करना, सस्वर पाठ करना निसंदेह भगवान सदाशिव की कृपा दिलाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा देखा गया है कि कई बार कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको आर्थिक सफलता नहीं मिलती, घर में क्लेश रहता है, बाहर जाते हैं तो बाहर सम्मान नहीं मिलता। क्या नागपंचमी पर कोई ऐसी विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा हो? सही बात कह रहे हो। देखो, ऐसा है उपासना, न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा। विद्या और बाहुबल ये एक सीमा तक अपना पुरुषार्थ दिखा के रुक जाते हैं जी, लेकिन भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्य जो है वो हर समय अपना फल देता है। कभी कभी जब हमारा भाग्य मंद हो जाता है तो हम इस भाग्य को तेज करने के लिए देवी देवताओं के उपासना का क्रम ढूंढते हैं और देवी देवताओं के उपासना के क्रम को ढूंढ करके अपने भाग्य को ठीक करते हैं जी। हमारे यहाँ नाग भी देवता माने जाते हैं। हमारे यहाँ नाग जो है ये देवता माने जाते हैं और
आपके माध्यम से ही सही एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी। नाग और सर्प में अंतर होता है। अगर अभी तक आप लोग ये समझते हो कि नाग और सर्प एक ही होता है, तो ऐसा नहीं है। नाग और सर्प में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? नाग जो होता है वो पानी में रहता है और सर्प जो होता है वो जमीन पर रहता है। कालिया नाग जमुना जी में रहता था, शेष नाग क्षीर सागर में रहते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। वासुकी नाग जल में रहते हैं। लेकिन सर्प जो होते हैं, जैसे जितने भी प्रकार के सर्प हैं वो सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो सर्प और नाग में एक मूल अंतर है जो हमें समझ लेना चाहिए। जिन लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ रही है, पारिवारिक स्थिति में संघर्ष करना पड़ रहा है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको चांदी की ठोस गोली अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। और आज नाग पंचमी पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गाय के दूध से, चांदी की श्रृंगी से या पीतल तांबे की श्रृंगी से अगर भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ अभिषेक किया जाए, भस्म विभूति अर्पित की जाए, बिल्वपत्र चढ़ाए जाएं, रुद्राक्ष की माला चढ़ाई जाए, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के ऐसे लोगों के जीवन के अभाव को संपन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज नाग पंचमी पर वृषभ राशि के लोगों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा है राहुल शर्मा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/94, 6 बजे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। सर क्या जानना चाहते हैं? केमिकल केमिस्ट्री में इसने बीटेक किया है और इस टाइम वो कनाडा में है। वहाँ 1-2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब आगे अपना कोई बिजनेस करे या अपने ही टेक्सटाइल केमिस्ट्री में कोई नौकरी तलाश करे। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से जो आपके पंचम भाव का स्वामी है वो है शनि, और उससे आजीविका भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र। शनि और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तो वो 27 साल के हो रहे हैं, उनको 33 साल की उम्र तक आप नौकरी करने दीजिए। 33 साल की उम्र के बाद केमिकल से ही रिलेटेड वो अपना व्यवसाय अगर शुरू करेंगे तो उसमें आकाश की बुलंदियों को छू पाएंगे। लेकिन अभी 6 सालों तक इन्हें नौकरी करने दीजिए, एक बात। दूसरी बात, संचारशीलस् चर्भे विलग्ने लग्नान सखे चयु मुदाहरंती विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चर खेटे दृष्टि। आपने जो प्रश्न किया है, तुला लग्न आई है और ये चर लग्न है, और आपके पुत्र भाव को अगर हम देख रहे हैं तो उसका स्वामी शनि मकर चर लग्न में बैठा हुआ है। आपके बेटे के लिए विदेश में रहना ये ज़्यादा भाग्योदयकारी है, इस विषय का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं अपने राशिफल को जानने के लिए। नाग पंचमी पर उन्हें शुभ फल पाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से शिवलिंग का अभिषेक करें, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर आप सभी वृषभ राशि के जातक दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। ओम शूलिने नमः भगवान शिव का ही मंत्र है, यथा संभव इसका उच्चारण करें। राहु की शांति के लिए नदी में तांबे का टुकड़ा या तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। महामृत्युंजय कवच का पाठ कर सकते हैं, इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन के कई तरह के कष्टों का निवारण आज नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना से हो जाती है। पंडित जी, ये देखा गया है कि कई बार लोग, उनके अपने ही रिश्तेदार, अपने ही दोस्त उन्हें धोखा देते हैं। नौकरी में, बिजनेस में उन्हें फायदा नहीं मिलता है, हर तरीके से परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए आज के दिन? देखो, मैं तो ये कह रहा हूं
अभिलाषा, ये जो आदमी का हाथ है ना, ये नीचे का जो पोरुआ है, अगर इस पोरुआ पर खड़ी खड़ी रेखाएं हैं जी, तब तो ऐसे आदमी को ना तो रिश्तेदार, ना तो मित्र, ना तो कोई धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर इस पे आड़ी रेखाएं हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसे आदमी को धोखा देने वालों की संख्या समाज में बहुत ज्यादा होगी जी। तो पहले तो अपनी किस्मत को ही समझ लेना चाहिए कि मुझे धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर ये रेखाएं कटी हुई हैं और इसके अनुसार हमें धोखा मिल रहा है जी, तो इन रेखाओं के अभिशाप को मिटाने के लिए, इन रेखाओं के दुर्योग को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए नागपंचमी पर, यही मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। तो जिन लोगों को नौकरी और कारोबार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, रिश्तेदार और दोस्त से धोखा मिल रहा है, जानते हैं, बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपई कंद, बिगड़े बिगड़े खेत बीज लय मरे, बिगड़े नारी संग न धरे। कहने का मतलब ये है कि अगर किस्मत खराब होती है तो बीज भी डाल दो खेत में तो खेत बीज खा जाता है, और पत्नी जो अग्नि के सामने फेरे लेकर के मरने जीने की शपथ लेकर जीवन में आती है, वो भी साथ छोड़ देती है। तो इसलिए भाई नागपंचमी पर पंछियों को बाजरा डालना मत भूलिए। ये बेजुबान जो पंछी हैं इन्हें बाजरा जरूर डालिए। 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में आप धारण कर लीजिए, और आज नागपंचमी पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिए। अगर किसी ज्योतिर्लिंग के पास आप हैं तब तो आप जैसा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। अगर ज्योतिर्लिंग पर आपके द्वारा एक बूंद भी दूध का पड़ गया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जीवन धन्य हो गया और आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। तो निश्चित रूप से जितने भी दुर्योग हैं और जितने प्रकार के कष्ट हैं, सारे कष्टों का निराकरण मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। तो भगवान शिव की कृपा से सारे कष्टों का समापन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। जी हाँ, आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नागपंचमी है। दूध में बेलपत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ओम सर्पाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का स्वास्तिक लगाएं। राहु की शांति के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करें, और 40 दिनों तक मूली दान करें। आप जानते हैं, राहु अगर एकादश भाव में आपके हो तो उसकी पूरी दृष्टि कहाँ होगी? पंचम भाव पर। तो मानसागरी के लेखक क्या लिखते हैं? चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत, सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवप सेव्यते। बहुत बड़ी बात है इसमें। कहते हैं कि चैकादशे यदि राहु, 11वें घर में अगर राहु हो, चैकादशे यदि राहु सिखी पंचमे स्थितो भवेत, और सिखी माने केतु 5वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति सुताननम न दृश्यन्ते, सुत माने पुत्र, आनन माने मुंह, ऐसा व्यक्ति संतान का मुंह इंद्र के देने के बाद भी नहीं देखता है, बल्कि पुत्र शोक से हाहाकार करता है। यदि ऐसा दुर्योग कुछ आपकी जन्म कुंडली में है तो डरिए मत। मेरी जिंदगी का अनुभव कहता है कि अगर आप भगवान शिव की उपासना में मन लगाकर लग जाएं तो सकल अमंगल मेटनहारी भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी इस लिखे को भी बदल सकते हैं। और इसी क्रम में सर्प सापा सुच्छ योग की पूजा कही गई है। 5 ग्राम का चांदी का नाग बनवाकर, सोने का नाग बनवा करके, एक कांसे की थाली में पान के पत्ते पर नाग को रख करके सर्प सुक्त से पूजन करके उस नाग को शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए ये सारे उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्क राशि वाले आज के दिन यानी नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का अगर वो जाप करें तो उनको राहु के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, आइए जानते हैं। अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। कर्क राशि की बात कर रहा हूं। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और आप जान लीजिए चंद्रमा का वास भगवान शिव के मस्तक पर भी होता है। मस्तक पर चंद्रमा होता है तो गले में मणिधर का भी वास होता है। मतलब भगवान शिव एक ऐसे सर्वशक्तिमान देव हैं जो चंद्रदेव को भी और नागदेव को भी दोनों को अपने आभूषण के रूप में धारण करते हैं। तो आप कर्क राशि के जातकों के लिए तो ये पूजा कुछ ज़्यादा ही जरूरी लग रही है। दूध में मिश्री और मेवा मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। राहु की शांति के लिए नदी में नारियल, जटाधारी नारियल प्रवाहित करना चाहिए। इन सब चीज़ों से निसंदेह राहु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुर्योग समाप्त होते हैं और कर्क राशि के लोगों के लिए सौभाग्य का उदय भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज नाग पंचमी है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा से नाग पंचमी पर दान पुण्य करके 20 सबसे आसान और असरदार उपाय करके कौन सी 30 परेशानियों से हम पार पा सकते हैं, आज हमें यही बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है और जिन लोगों के जीवन में शिक्षा और पैसों की हमेशा कमी सी बनी रहती है, उनको आज नाग पंचमी पर क्या उपाय करने चाहिए और किस चीज का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है, उच्च शिक्षा और धन लाभ में भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे आपकी उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है और चाहे आपके वंश विस्तार में कोई दिक्कत आ रही है, आज नाग पंचमी पर आपको चाहिए आज से आप एक अनुष्ठान शुरू करें 40 दिनों के लिए। वो अनुष्ठान ये है कि भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सरस्वती चालीसा का भी पाठ करना शुरू करें। और यदि आप महिला हैं, सुहागन महिला हैं, तो तुलसी का पौधा आप अपने घर के ईशान कोण में लगाएं और उसकी देखभाल अपने प्राणों की तरह करें और घी के दिए जलाएं, जल दें और स्वच्छता और शुद्धता रहने पर ही तुलसी के पास जाएं। और जब कभी ज़्यादा मन खराब हो या नकारात्मक विचार मन में आने लगें तो तुलसी के गमले के पास एक छोटा सा आसन बिछाकर पूरब दिशा में मुंह करके वहीं बैठ जाइए और बैठ करके कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कहिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर 24 मिनट तक ये जप आपने कर लिया तो विश्वास करिए आपकी नकारात्मक सोच भी दूर होगी, आपके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, जो तेज होगा, वो भी देखने लायक होगा और निसंदेह आपके अंदर तुलसी माता की कृपा से एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक शक्ति का संचार भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं। सिंह राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए उन्हें शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना चाहिए और किस मंत्र का वो जाप करें जिससे राहु की शांति हो, ये जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप दूध में बादाम मिलाकर, बादाम को घिस करके और तब उसे दूध में मिलाइए। दूध में बादाम मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों को बोलते हुए। ओम सहस्रशिर सह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहत्।
इस तरह से रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करके जो लोग शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और ओम कर्कुटाय नमः ये नाग मंत्र जो लोग जपते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान शिव की असीम अनुकंपा होती है और नागदेव भी प्रसन्न होकर के ऐसे लोगों के कुल की वृद्धि करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि राहु आपको परेशान कर रहा हो तो आप चिंता मत करिए। एक नारियल और 11 साबुत बादाम एक लाल कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान करिए, निसंदेह ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि फल में हम आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि वालों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ गणेश जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो पंडित जी नरेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी मेरा जन्म तिथि पंडित जी 1/12/1975 है जी। और मेरी बेटी का 25 जनवरी 2003 और मेरे बेटे का पंडित जी 27 जून 2005 है। मैं पेशे से पंडित जी वकील हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में क्या रहूंगा, कैसे सेटल होऊंगा ढंग से, और मैं अपने दोनों बच्चों का फ्यूचर जानना चाहता हूँ पंडित जी। चलिए मैं आपका भविष्य बता देता हूँ नरेश जी। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति 6ठी 8वीं है। अभी आपका 46-47 साल की उम्र होने के बावजूद भी आपके करियर में अस्थायित्व तो नहीं आया है। काफ़ी संघर्षों के बीच में आप गुजर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को अभी बहुत अच्छे ढंग से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से पूरा करें, इसके लिए आपको भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, नित्य श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और हो सके तो कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ आपको करना चाहिए। और साल में एक बार किसी देवी के सिद्धपीठ पर जाकर के दर्शन पूजन का भी आयोजन करना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बेटी और बेटे के भविष्य के बारे में पूछा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंचम भाव का शनि इस बात का संकेत है कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा जीवन में अपने सफल रहेंगे और अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करेंगे और ये लोग किसी प्रकार से कभी भी आपके मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज नाग पंचमी पर आप भी शुभ फल पा सकते हैं शिवलिंग का अभिषेक करके, कुछ खास मंत्र का जाप करके, तो राहु की शांति भी आपको मिलेगी। आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आज नाग पंचमी है। दूध के साथ बेलपत्र द्वारा अगर शिवलिंग का अभिषेक और अर्चन किया जाए और ओम कंबलाय नमः या ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो निसंदेह मनोकामना पूरी होती है। राहु की शांति के लिए 10 ग्राम साबुत धनिया अगर किसी जरूरतमंद को दान किया जाए तो इसका भी लाभ मिलता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज बड़ी सुचिता पूर्वक आपको मन मस्तिष्क को एकाग्र करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और यदि संभव और सामर्थ्य दोनों है आपकी तो 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाला लेकर के उसमें परिवार सहित बैठ करके चमेली के डंठल का कलम बना लीजिए। चमेली का जो फूल होता है उसकी एक टहनी को काट करके पतली सी उसको कलम बना लीजिए और कलम बना करके मलया गिर चंदन और केसर घिस करके एक कटोरी में रख लीजिए और उससे बेलपत्र के 3 पत्तों पे लिखिए राम 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 और ये बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आपको राजसूय यज्ञ करने का फल मिलेगा। चाहे जितना बड़ा आपके जीवन में दुर्भाग्य होगा और चाहे जितने बड़े अभाव में आपका जीवन हो रहा होगा, आज नाग पंचमी पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो विश्वास करिए कल का सूरज आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। इसमें दो राय हो ही नहीं सकता है। आपके जीवन का तात्कालिक परिवर्तन इससे संभव है क्योंकि भगवान शिव कलयुग के ऐसे देवता हैं जो आशुतोष औढ़रदानी कहे जाते हैं, जो अपने भक्तों के मुंह खुलने के पहले उनकी झोली भर देते हैं। आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी आरत हरहु दीन जन जानी। ऐसे भोलेनाथ को जो लोग स्मरण नहीं करते हैं
वो लोग अभागे लोग हैं और उनसे जन्म लेते नहीं बनता है। भगवान राम ने भी कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा। जो लोग शिव से द्रोह करते हैं और मेरे भक्ति का ढोंग रचते हैं वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं हैं। इसलिए शिव को जो लोग मानते हैं वही मेरे भी प्रिय हैं। तो इस तरह से सभी लोगों को चाहिए कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान शिव का मनन चिंतन आराधन करना चाहिए। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती जा रही है उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि वो कैसे अपने जीवन को ठीक करें, बस थोड़ी देर में। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि कई ऐसी दंत कथाएं हमने सुनी हैं जिसमें नाग और नागिन में अटूट प्रेम होता है जन्मों जन्मों का, और आजकल मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो क्या नाग पंचमी पर कुछ ऐसा विशेष पूजा अर्चना जिससे फायदा हो लोगों को रिलेशनशिप में? देखो अभिलाषा, बहुत बार आपने सुना होगा कि नाग को मार दिया गया तो नागिन ने बदला ले लिया, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। जी ठीक है। और इच्छाधारी नाग नागिन का फिल्म भी आपने देखा होगा। जी जी। और एक दिन आप पूछ भी रही थी मुझसे कि क्या पंडित जी इच्छाधारी नाग होते हैं, अभी भी होते हैं? तो मैंने यही कहा था, हाँ होते हैं। इसलिए कि हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है हम वही कहेंगे ना। जी। हम इच्छाधारी नाग के साथ रहे नहीं हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं उस पर हमें विश्वास न करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें विश्वास करने का औचित्य है, इसलिए हम आगे वही कहेंगे कि हाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि नाग और नागिन में इतना प्रेम होता है कि नागिन नाग के लिए तड़प तड़प के जान दे देती है, और नाग नागिन जिस समय काम क्रीड़ा में होते हैं जी, उस समय अगर इन्हें कोई देख ले तो वो जिंदा नहीं बच सकता है। वो चाहे जहां तक भागे उसको ये लोग जरूर काटेंगे। दो मतलब कि दो जीव ऐसे हैं इस धरती पर जिनको काम क्रीड़ा के साथ अगर कोई देख ले तो वो जिंदा नहीं बच सकता। एक तो हाथी और एक सर्प जी। तो ये बात मतलब कि जगविदित है। तो नाग नागिन का जो प्रेम है ना, यही प्रेम पति पत्नी में अगर हो तो आप ये कह सकते हो कि दो शरीर होते हुए भी ये एक आत्मा है जी। दो शरीर होते हुए भी ये एक आत्मा है। तो इसलिए आज नाग पंचमी पर अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर रस घोलने के लिए और कलह को समाप्त करने के लिए नाग पंचमी पर आपको 11 नारियल नदी में बारी बारी से प्रवाहित करना चाहिए, और नाग पंचमी पर चावल और सफेद कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए, और अगर कहीं कोई सपेरा आपको मिल जाए तो उसे भी भोजन करने के लिए कुछ धनराशि आपको दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए वो कैसे करें, शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का तुला राशि वालों को जाप करना चाहिए, और राहु की शांति कैसे प्राप्त करें, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए आज नाग पंचमी है, आज बड़ा बढ़िया शुभ अवसर है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त का पाठ करिए। अगर रुद्र सूक्त नहीं आपको आता है तो ओम नमः शिवाय कहिए, और ओम शंखपालाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। राहु की शांति के लिए आज रात अपने सिरहाने थोड़ा सा जौ रख करके सोइए, और कल सुबह उसे कबूतरों को डाल दीजिए। निश्चित रूप से ये छोटा सा ही उपाय सही, लेकिन आपके जीवन में जो शनि की इस समय ढैया चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा आपके जीवन में अप डाउन हो रहा है, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगी, क्योंकि भगवान शिव का अनन्य भक्त शनिदेव हैं, और जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो शनिदेव की भी कृपा आप पर अपने आप बनेगी। तो तुला राशि है आपकी, शनि की ढैया चल रही है, तो आज शिव पूजन आपके लिए, नाग पूजन आपके लिए वरदान बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये देखा गया है कि कई बार नौकरी और कारोबार में तो दिक्कत है ही, लेकिन अगर पीछे से आप बहुत बने हुए हैं, पुरखों की बहुत संपत्ति है, तो आपको पैतृक संपत्ति का भी सुख नहीं है। क्या नाग पंचमी पर इसके लिए भी विशेष पूजा है? देखो, नाग पंचमी पर नाग देवता कुल की वृद्धि के साथ साथ धन वैभव भी देते हैं, और
औढ़रदानी भगवान आशुतोष के आभूषण हैं नाग देवता जी। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि विपन्नता, दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है, आपको ना तो रोजगार मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है, ना काम मिल पा रहा है, तो पैतृक संपत्ति होते हुए भी पैतृक संपत्ति मुकदमे के मकड़जाल में फंसी हुई है या विवादित हो गई है, उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे ये कह सकते हैं जल बिच मीन पियासी, जैसे अथाह जल में कोई मछली हो और प्यासी हो, उसी तरह से आप धन दौलत के बीच में तो हूं लेकिन अभावग्रस्त हूं, तो जल बिच मीन पियासी वाली बात हो जाती है। तो आज नाग पंचमी पर बटुक भैरव के मंदिर में दही और गुड़ का भोग लगाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, भैरव होते हैं एक होते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव जो होते हैं ये हर समय 5 वर्ष के ही रहते हैं और ये भगवान शिव के ही रूप हैं। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाण स्तरुण तिमिरनी लिव्याल यज्ञोपवीति कृत समय स्पर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम ओम बंग बटुकाय नमः बटुक भैरवाय नमः। पूरे विश्व में विंध्याचल मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां विंध्याचल कोतवाली के सामने बटुक भैरव का मंदिर है और वहीं पर भैरव के साथ भैरवी है। शेष पूरे देश में किसी भैरव मंदिर में भैरवी नहीं है, इसलिए एक बार वहां भैरव भैरवी का दर्शन करना तो बनता है। जन्म जन्मांतर की साधना अगर आप पूरी करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की अनुकंपा आप चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप चाहते हैं, तो एक बार विंध्याचल जा करके कोतवाली के सामने बटुक भैरव का दर्शन और उनके साथ भैरवी का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और ये राशिफल में आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे शिवलिंग की आराधना करें और कौन से मंत्र का जाप करें, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में इस साल तो केतु ही गोचर कर रहा है, राहु की पूरी दृष्टि है। तो आज नाग पंचमी में दूध में छुआरे घिस करके मिला करके शिव जी का अभिषेक करिए। ओम तक्षकाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। हो सके तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और राहु की शांति के लिए भगवान गणेश को दुर्वांकुर जरूर चढ़ाइए। अगर हो सके तो 27 दुर्वा एक पीले धागे में माला बना करके यदि उसे आप गणेश जी को समर्पण करें तो इससे राहु का कोप शांत होता है। अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। कहने का मतलब यह है कि राहु 2 चीजों से बहुत संतुष्ट रहते हैं, एक तो दुर्वा और दूसरे चंदन की जड़। अगर दुर्वांकुर से घी में मिला के दुर्वा अंकुर और 108 बार आहुति हर शनिवार को कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का राहु कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मलयागिर चंदन की जड़ थोड़ी सी मिल जाए और उसे नीले धागे में बांधकर गले में धारण कर लिया जाए तो ऐसा आदमी कुबेर की तरह वैभवशाली हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे शिवलिंग की आराधना करें, किस मंत्र का जाप करें और राहु से कैसे उन्हें छुटकारा मिल सकता है, शांति मिल सकती है, जानते हैं। धनु राशि के जातक आज नाग पंचमी पर गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर घर में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं और उस पर अभिषेक कर रहे हैं तो शायद आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य अब उदय हो गया है। ओम पृथ्वीधराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और राहु की शांति के लिए चींटियों को आटा या शक्कर डालें। इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं, पितरों को शांति मिलती है और आपका भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नाग पंचमी पर
दूध में गुलाब जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम नागाननाय नमः इस मंत्र का जप करिए। राहु की शांति के लिए तिल और जौ का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले आज नागपंचमी के दिन कैसे करें विशेष पूजा अर्चना, जानते हैं। अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर आप जल, दूध, शहद, घी, गन्ने का रस, इन सारी चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और अंत में ओम कुलिशाय नमः भी कह करके नाग देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। और राहु की शांति के लिए तांबे का सर्प बनवा करके किसी शिव मंदिर में अर्पित कीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, गलत संगत में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को पढ़ाई में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको आज नागपंचमी पर क्या करना चाहिए? पंडित जी ये बताइए। देखिए, चाहे संतान के जीवन की बात हो और चाहे संतान के मन स्थिति की बात हो और चाहे संतान के व्यवहार की बात हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको कष्ट मिल रहा है या फिर आँखों से जो जुड़ी हुई कोई ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, या हृदय रोग आपको परेशान कर रहा है, या आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनकर आया है। आज नाग पंचमी पर आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल नदी में प्रवाहित करें। सबके ऊपर से एक एक नारियल क्लॉकवाइज उतार लें और उसे किसी झोले में रख करके नदी के किनारे जाके पूरब दिशा की तरफ मुंह करके दाहिने हाथ से बारी बारी से एक एक नारियल प्रवाहित करते हैं। निसंदेह रूप से अचानक दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना और विपन्नता से पीछा छूट जाएगा। और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और शिव मंदिर के बाहर अगर छोटे बच्चे मिल जाएं तो उन्हें दूध का पैकेट भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के बहुत विरोधी हैं या विरोधियों के कारण अक्सर वो कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, दिक्कतों में फंस जाते हैं, क्या उनको भी आज कोई फायदा हो सकता है विशेष पूजा अर्चना से? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों के गुप्त विरोधी बहुत होते हैं, जो लोग कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, कई लोगों तो ऐसे जानता हूं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है जी, लेकिन किसी अपराधी से परिचय रहने के कारण वो बड़े अपराधी बन गए हैं। तो ऐसे में अगर मानसिक अशांति है तो सीधी सी बात है कि नाग पंचमी पर सौंफ का सेवन जरूर करें। दूध और जलेबी का दान जरूरतमंद लोगों में करें। इससे निसंदेह राहु आपका ठीक होगा और भगवान शिव की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नागपंचमी पर शुभ फल पाने के लिए शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप वो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक आज दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आज 3 सूखे नारियल जल में बहाएं। ओम अश्वतराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राहु की शांति के लिए आज रसोई में ही बैठकर भोजन करें और अष्टधातु का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करें। इससे भगवान शिव संग राहु की भी कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हमेशा की तरह जैसे हम पूछते हैं आपसे कि जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता हो तो वो आज के दिन का विशेष लाभ कैसे उठाएं? जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, उन्हें प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक बर्तन में दूध और एक बर्तन में धान की कील, जिसे धान का लावा भी बोलते हैं, लेकर के और किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां सांप की बाम्बी हो, जहां सांप रहते हों, संभावना जैसी रहती हो जी। या तो किसी ऊंचे टीले पर जाना चाहिए जहां सांप बरसात में भी रह सकते हैं, और वहां जाकर के
पूर्व दिशा में मुंह करके दूध वहाँ पर गिरा देना चाहिए और धान का लावा वहाँ रख देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद घर आकर के किसी शिवालय में जाकर या अपने घर में ही अगर शिवलिंग है तो उसकी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव से अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और जितना शक्ति सामर्थ्य हो विपन्न, गरीब, निसहाय लोगों की मदद करना चाहिए। ये सभी राशि वालों के लिए अनिवार्य कार्यक्रम है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज आपने नागपंचमी पर बहुत ही विशेष उपाय और जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सुखी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।